अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर छुपा हुआ राज सामने आने वाला है। आने वाली अक़सात में नाजरीन वो सच देखेंगे जिसका इंतजार पिछले 20 सालों से किया जा रहा था। अनु के सामने राजनंदिनी की 20 साल पुरानी हकीकत खुलने वाली है कि दरअसल राजनंदिनी के कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद आर्यवर्धन था। ये इंकिशाफ इतना खौफनाक होगा कि सुनने वाले भी कांप उठेंगे। सीरियल तुमसे तुम तक में अब आखिरकार अनु सच की तलाश में निकल पड़ी है। वो अब सिर्फ एक सादा सी लड़की नहीं रही बल्कि एक जिद्दी और मजबूत इंसान बन चुकी है जो हकीकत जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अनु के सामने अब ये राज खुलने वाला है कि आर्यवर्धन आखिर असल में है कौन। आपको बता दें कि आर्यवर्धन कभी एक मामूली मैकेनिक हुआ करता था, गाड़ियां ठीक करता था और आम सी जिंदगी गुजारता था। इसी दौरान उसे राजनंदिनी से मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता जुनून में बदल गई। राजनंदिनी एक अमीर घराने की इकलौती बेटी थी जिसे शाहाना जिंदगी मिली थी। उसे कभी ये अंदाजा नहीं था कि जिस मोहब्बत को वो अपनी ताकत समझती है वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। शादी के बाद राजनंदिनी ने आर्यवर्धन और उसके माँ बाप को अपने ही घर में जगह दी, मगर लालच में आकर आर्यवर्धन ने उसी राजनंदिनी को मरवा दिया। यही वो लम्हा था जब मोहब्बत का नकाब उतर गया। राजनंदिनी के मरने के बाद आर्यवर्धन ने उसके बिजनेस पर कब्जा कर लिया और दुनिया के सामने दिखावा करता रहा कि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है। लेकिन इन झूठे आंसुओं के पीछे एक भयानक साजिश छिपी थी। इस जुर्म में 2 लोग शामिल थे। एक तो झंडे था, मगर दूसरा कौन था, इसका इंकिशाफ आने वाली अक़सात में होगा। राजनंदिनी का एक भाई भी था जिसने आर्यवर्धन को कई बार मारने की कोशिश की, मगर आर्यवर्धन ने झंडे के जरिए उसे जिंदा जला दिया। ये सच अब तक अंधेरे में छिपा हुआ था, मगर अब अनु इस राज से भी पर्दा उठाने वाली है। यही वो गुंडा था जिसे आप देख रहे हैं, जिसका असल नाम जलंधर था और वो राजनंदिनी का भाई निकला। ये हकीकत जानकर अनु के होश उड़ जाएंगे। आर्यवर्धन ने जलंधर को रास्ते से हटाने के लिए पहले भी कोशिश की थी, मगर नाकाम रहा। दूसरी बार उसने बहुत खतरनाक चाल चली। अब सवाल ये है कि राजनंदिनी के कत्ल में तीसरा शख्स कौन था। इसका राज तब खुलेगा जब अनु शादी के बाद आर्यवर्धन के घर जाएगी और वहां मौजूद काले दरवाजे के पीछे छिपी सच्चाई सामने आएगी। इस दरवाजे के खुलते ही एक बहुत बड़ा राज अनु के सामने आएगा जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अनु ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आर्यवर्धन को वो एक मासूम इंसान समझती है, उसके पीछे इतनी खौफनाक हकीकत छिपी हो सकती है। इसी दौरान मीरा को भी आर्यवर्धन की सच्चाई का पता चल जाएगा और जब वो अनु और आर्य के बीच आएगी तो आर्यवर्धन उसे भी मारने की कोशिश करेगा। ये भी इंकिशाफ होगा कि अनु दरअसल राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म है, इसीलिए वो चाहकर भी आर्यवर्धन से दूर नहीं रह पाती। राजनंदिनी की रूह चाहती है कि अनु सच जाने और आर्यवर्धन को उसके गुनाहों की सजा मिले। आश्रम में जब अनु राजनंदिनी के बारे में पूछती है तो एक औरत उसे राजनंदिनी की तस्वीर दिखाती है। तस्वीर देखते ही अनु चौंक जाती है क्योंकि वो बिल्कुल उस जैसी होती है, लेकिन अचानक आग लग जाती है और तस्वीर जलकर राख हो जाती है, जैसे कोई सच को सामने आने से पहले ही मिटा देना चाहता हो। झंडे आर्या को खबर देता है कि अनु सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है। ये सुनते ही आर्य घबरा जाता है, मगर अनु पूरा सच जानने से पहले ही बेहोश हो जाती है। आर्य को वक्ती सुकून मिलता है, लेकिन राजनंदिनी की रूह अब रुकने वाली नहीं। आने वाली अक़सात में इंकिशाफ होगा कि राजनंदिनी क्यों अनु के रूप में वापस आई है और आर्यवर्धन को उसके अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाएगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सच खुद चलकर सामने आएगा। अगर आप चाहते हैं कि राजनंदिनी का सच सबके सामने आए तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ऐसी ही मज़ीद टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।